आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आखिरकार यूएसए को घुटने टेकना ही पड़ा। जब इतना सब कुछ पता था तो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। अब डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के बदले बदले से सुर लग रहे हैं। दोस्तों, यूएसए के एक सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि हम भारत से पंगा लेकर या भारत के साथ रिलेशंस खराब कर बहुत ही ज्यादा गलती किए हैं, बहुत ही बड़ा हमसे मिस्टेक हुई है, हमें इस प्रकार से भारत के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब इनको जाके एहसास होने लग गया क्योंकि भारत ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। जो उनका टैरिफ था 50% की, तो कहीं ना कहीं यूएसए को रियलाइज हुआ, तभी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूएसए को लग रहा था कि भारत पर टैरिफ पर प्रेशर डालकर भारत को हम नीचे झुका सकते हैं और ये लोग रशिया से तेल कम खरीदेंगे और जिसके कारण रशिया और यूक्रेन वॉर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया भारत ने। यूएस को जितना संभव हो सका वो करने की कोशिश किया, लेकिन भारत बिल्कुल भी झुका नहीं। तो इसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ा। यूएसए के ट्रेजर सेक्रेटरी ने कहा कि भारत के साथ हमने ये सब करके बहुत बड़ा गलती की है और इनको एहसास हुआ। और कारण क्या है दोस्तों, उसके पीछे का रीजन क्या है, इतने ज्यादा मूड चेंज क्यों कर दिए डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए ने? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और यदि हर देश, दुनिया के हर देश भारत पर एक्सेस करना चाहते हैं और भारत के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस रखना चाहते हैं, इन द फ्यूचर में मार्केट और भी बढ़ेगा। तो ऐसे में यूएसए को लगा कि यार यदि हम भारत के साथ अब शॉर्ट टर्म के लिए हम रिलेशंस खराब करेंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, एक्सेस नहीं मिलेंगे। हमारी कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा हमें तो डंप करना है इंडिया में, और ऐसे में जो है हम भारत के साथ रिलेशंस खराब करेंगे तो हमारे एक्सेस कम हो जाएगा, हम भारत से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो चीज है दोस्तों, इन्होंने चाइना का एंगल भी एक तरीके से लेना शुरू कर दिया। इंडियन ओशियंस और इस एशियन क्षेत्र में यदि उनको हेल्प चाहिए, कोई यदि मददगार चाहिए, तो भारत तो एक मात्र है। लेकिन भारत ने पहले से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि भारत अकेला कैपेबल है कि वो पूरी तरह से चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन अमेरिका को भी लगता है कि भाई अपने वर्चस्व जमाने के लिए भारत की नीड बहुत ज्यादा चाहिए। तो ऐसे में उसको चाइना के एंगल से देखा तो भारत की बहुत ज्यादा नीड है, ये एक भी बहुत बड़ा एक रीजन है। और दोस्तों, इसके अलावा भारत के साथ रिलेशंस रखना बहुत ही ज्यादा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका वेपन्स को भी बेचे भारत को। लेकिन भारत ने पहले से क्लियर कर दिया कि हम तुम्हारे वेपन्स को नहीं खरीदेंगे, हम रशियन मेड कंपनीज को ही हम लेंगे। ये था दोस्तों। लेकिन भारत और यूएसए के रिलेशंस तब बहुत ज्यादा खराब हो गए जब इन्होंने आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल है, उनको सेकंड टाइम इनवाइट किया यूएसए ने, जिसके कारण और भी ज्यादा बातें बिगड़ गई। भारत ने बहुत ही ज्यादा मुखर गया, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा तुम गंदी हरकतें कर रहे हो, क्योंकि तुम दुनिया से कहते हो भारत हमारा एक अच्छा अलाय है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी तुम ट्रेड कर रहे हो। इट मीन्स वहां के साथ अच्छे बातें कर रहे हो, वो भी आर्मी जनरल्स के साथ। और कल के दिन में क्या पता तुम उनको हथियार दे दोगे भारत के खिलाफ लड़ाने के लिए, तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम स्टेबल नहीं हो। तो ये सब जो है भारत ने सोचकर जो है अमेरिका को कहा। इसका रियलाइज कहीं ना कहीं अमेरिका को हो गया और इसलिए इन्होंने एहसास कर रहा है कि भाई हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई है। और इसके कारण दोस्तों चाइना और इंडिया थोड़े करीब आना शुरू हो गया, क्योंकि चाइना को भी लगा पाकिस्तान जो हमारा पालतू था अब वो चले गया यूएसए के गोद में, हमें उससे कोई फर्क नहीं। अब इससे बेहतर है कि हम इंडिया और हमारा रिलेशंस को बेटर करें। और ये कहीं ना कहीं जो यूएसए को भी लगा कि यार अभी चाइना और इंडिया एक साथ हो गया तो हमारा वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एशिया पर। तो ये एक बहुत बड़े एक चैलेंजेस यूएसए के सामने है। तो इसलिए भारत के साथ जो है इन्होंने अच्छे से ट्रेड डील बात करने की कही। अक्टूबर तक कह रहे हैं कि अक्टूबर तक हमारा जो डील जो है साइन हो जाएगा, बट आगे और भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों अक्टूबर के लाइकली टू यहाँ पर मोदी जी वहां जाने वाले हैं यूएसए, इस प्रकार की रिपोर्टें आ रही है। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है और यूएसए का क्या रिएक्शंस होगा इस मुद्दे पर। और आखिरकार इस सब को देखते हुए लगता है कि कोई भी यहाँ दुनिया का कोई राजा नहीं होता है और सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, सबको एक साथ लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है किसी पर भी अधिकार या वर्चस्व जमाने की ये नौबत ना आए, ना है आवश्यकता। और ये बात कहीं ना कहीं यूएसए को भारत ने समझा दिया है। तो ये है दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू।